उपनगर का इलाका था। मोरवाड़ी, ठंडी हवा, धुंध से भरी सड़कों वाला। शाम के 7 बजे भी सन्नाटा शायद ही टूटता था। अरुण देशमुख, 27 साल का, शहर के एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। थका हुआ चेहरा, हाथ में लैपटॉप और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, आज घर जल्दी पहुंचना है। लेकिन बस स्टॉप की तरफ जाते हुए उसने नोटिस किया, सामने वाली गली जो सालों से बंद पड़ी थी, आज खुली थी। वो गली जिसे लोग काल काल की गली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस गली में घुसा हुआ आदमी मुड़कर वापस नहीं आता। अरुण रुक गया। गली के अंदर अजीब सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने टॉर्च जमीन पर रखी हो। हवा में गाढ़ी सी गंध थी, न मिट्टी की न धुएं की, कुछ अलग, सड़ी हुई यादों जैसी। अचानक ट्रिंग ट्रिंग, उसकी जेब में पड़ा फोन बजा। अनोखी बात ये थी कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस 2 शब्द, डोंट टर्न टर्न बैक। अरुण घबरा गया। कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आई और फिर वही आवाज़ फुसफुसाई, अगर इस गली में घुस गया तो लौट नहीं पाएगा। अरुण अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज़ उसे उसका नाम कैसे जानती थी। उसने खिड़की जैसी अंधेरी गलियों को देखा। नीली रोशनी अब और तेज हो रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर गली के बिल्कुल अंदर किसी की परछाई दिखी, किसी औरत की। उसे देखकर लगा जैसे वो हाथ हिला रही हो, उसे अंदर बुला रही हो। अरुण के पैर अपने आप आगे बढ़े, जैसे कोई खिंचा हो, लेकिन उसी समय पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो चौंक कर मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, पीली आंखें, पूरी तरह कांपता हुआ। वह अरुण के करीब आकर बोला, उधर मत जा बेटा, वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। अरुण ने पूछा, क्यों, वहाँ क्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वहाँ वहाँ वो रहती है। कौन? बूढ़े का चेहरा डर से सख्त हो गया। जो हर उस आदमी को ले जाती है, जो रात में उसका नाम ले ले। अरुण के फोन की स्क्रीन अचानक खुद ब खुद जल उठी। एक नया मैसेज आया, वेलकम टू द लास्ट टर्न। और इसी के साथ गली की नीली रोशनी खून सी लाल हो गई। अरुण नहीं जानता था, वह जो देखने वाला है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गली अब पूरी तरह लाल चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में खून घोल दिया हो। अरुण कुछ कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने जकड़ लिया हो। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा, भाग यहाँ से, अभी भी समय है। लेकिन अरुण ने देखा, गली के अंदर खड़ी वो औरत अब भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, चेहरा धुंध में ढका और हाथ में जैसे किसी पुराने जमाने की लालटेन। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं, बस सरकने की आवाज़, जैसे जमीन को छूती ही न हो। अरुण ने कांपते हुए बूढ़े से पूछा, ये कौन है? बूढ़ा डर से जमीन पर गिर पड़ा। हर शब्द जैसे उसके गले से नोच नोच कर निकल रहा था। ये वही है जिसे यहाँ मौत ने भी छोड़ दिया था। अब ये जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती है। अरुण ने गली की तरफ देखा। वो औरत अब करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर जैसे कई चेहरे थे। एक पल वो जवान लगती, दूसरे पल बूढ़ी, तीसरे पल बिल्कुल बिना चेहरे के। बूढ़ा कांपते हुए बोला, अगर उस गली में कदम रख दिया तो तू भी उसका हिस्सा बन जाएगा। और उनका गला सूख गया। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज, टर्न अराउंड नाउ। पूरी स्क्रीन हिल रही थी। अरुण ने डर कर फोन गिरा दिया और फोन जमीन पर गिरते ही अपने आप गली की तरफ घूम गया, मानो किसी ने उसे धकेला हो। अरुण ने वह दृश्य देखा और उसकी रीढ़ जम गई। वह औरत
अब ठीक गली के मुहावे पर खड़ी थी और इस बार उसकी लालटेन में आग नहीं जल रही थी, बल्कि किसी इंसान की आंखें जल रही थी, किसी आदमी की जो जैसे मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अरुण के दिमाग में चक्कर आने लगे। उसके पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बूढ़ा आदमी अचानक चीख उठे, दौड़ अरुण, अभी। अचानक हवा की एक ताकतवर लहर गली से उठी और बूढ़े आदमी को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दूर जाकर जमीन पर पलटों में गिरा। अरुण ने उसे उठाने की कोशिश की। अंकल, क्या हुआ? उठिए। बूढ़ा बमुश्किल सांस लेते हुए बोला, वो वो तेरे पीछे। अरुण ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा वो औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी नजदीक नजदीक कि उसकी ठंडी सांस अरुण के कान से छू रही थी। उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा, तू मेरे रास्ते में क्यों आया अरुण? अरुण का शरीर पत्थर बन गया। वो आवाज वही वही आवाज थी जिसने फोन पर उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अब वो चेतावनी नहीं, आमंत्रण लग रही थी। और अगले ही पल गली की लाल रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ एक आवाज बची, अब तू मेरा है। अंधेरा इतना गहरा था कि अरुण को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर गर्म मोम चढ़ा दी हो। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर से एक धीमी सी टक टक, जैसे कोई दीवार पर नाखून चला रहा हो। अरुण ने खुद को संभालने की कोशिश की। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे जैसे कहीं बाहर निकल जाएगा। आहा। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों से सिर्फ ठंडी हवा टकराई। फिर अचानक अंधेरे में एक दरवाजा उभरा, जैसे धुंध में से निकलकर कोई आकृति बन रही हो। लड़की का भारी दरवाजा, लोहे के कीले और उसके बीच में एक बड़ा सा जलता हुआ लाल निशान। अरुण ने देखा, निशान किसी तरह का हाथ था, लेकिन इंसानी नहीं। लंबी उंगलियां, टेढ़े मेढ़े निशान और बीच में गहरा काला छेद, जैसे किसी ने अंदर से नोच कर बनाया हो। दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आई और किसी के बोलने की आवाज, अंदर आओ अरुण। ये आवाज वही थी, उस औरत की, लेकिन अब उसमें एक अलग ही मिठास थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को बुलाती हो। पर वो मिठास दिल को चीर चीर देने वाली थी। अरुण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अंदर से हंसी आई, धीमी, फिर तेज, फिर डरावनी। और आवाज बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने आज तक भुलाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। अरुण डरते हुए एक कदम पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक दरवाजे की कीलें अपने आप खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उनका दिल कानों में धड़क रहा था। वो भाग सकता था, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे। फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, बस कमरे में बिल्कुल कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, एक बच्चा, 6-7 साल का, दुबला पतला, सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरा झुका हुआ। अरुण घबरा गया। हाँ, हेलो, तुम ठीक हो? बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है और उसका चेहरा सामने आते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसका बचपन वाला चेहरा था, उसी उम्र का जब अरुण के पिता की रहस्यमय मौत हुई थी, जिसे पूरा परिवार एक दुर्घटना समझता था, लेकिन अरुण अंदर से जानता था कुछ और हुआ था। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया, तो आखिर आ ही गया। अरुण के शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैं कैसे हो सकते हैं? तुम मैं कैसे हो सकते हो? बच्चा हंसने लगा, धीमी गूंजती हुई आवाज में, क्योंकि जो मरा था वो तू नहीं था, वो अंदर वाला तू था। अरुण पीछे हटने लगा, कमरा घूमने लगा, अंधेरा और गहरा हो गया। बच्चा कुर्सी से उठकर बोला, अब बारी तेरी है पूरा होने की। अचानक किसी ने अरुण का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो वही औरत थी, चेहरा बिल्कुल करीब, आंखें काली, बिना पुतली के, आवाज में ठंडा जवाब, चल, तेरी कहानी अभी बाकी है। अगले ही पल कमरा, बच्चा, दरवाजा सब गायब हो गया। सिर्फ उसका हाथ बाकी था, जो अरुण को खींचते हुए
और काल गली के और गहरे हिस्से में ले जा रहा था। अरुण को खींचते हुए वो औरत गली के एक हिस्से ऐसे हिस्से में ले आई जहाँ धुंध इतनी गाढ़ी थी कि हाथ तक दिखाई न दे। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत जैसे किसी लोहे की जंजीर ने बांध रखा हो। अरुण चीखा, छोड़ो, कहाँ ले जा रही हो? औरत ने धीमी दरारों से भरी आवाज में कहा, जहाँ से तू आया था वही वापस। लेकिन अरुण को साफ समझ आ रहा था, वो उसे वापस नहीं ले जा रही थी, वो उसे किसी और जगह खींच रही थी। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान का नाम, शरीर, चिल्लाहट सब कुछ भूल जाते हैं। अचानक धुंध हटने लगी और गली का एक नया रूप सामने आया। दीवारें हिल रही थी, हाँ हिल रही थी, जैसे दो सांप रेंग रहे हो आगे पीछे। जमीन पर पुराने गीले पदचिन्ह थे, हर पैरों का निशान मानो किसी ने खून और कीचड़ मिलाकर बनाया हो। अरुण का गला सूख गया। ये वही जगह थी जहाँ पिछले 21 सालों में 14 लोग गायब हुए थे। तभी गली ने लंबी सांस ली। हाँ, गली ने सांस ली। एक भारी गूंजती आवाज, जैसे कोई जिंदा चीज हो। अरुण ने कांपते हुए महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे थोड़ी थोड़ी धड़क रही है। उसने डर कर पूछा, ये गली जिंदा है? और औरत वहां नहीं थी। वो हवा में धुएं की तरह गायब हो चुकी थी। बस अंधेरे में उसकी आवाज दे रही थी, ये गली जिंदा नहीं, मैं भूखी हूँ। अरुण घबरा गया। जहां जहां वो चलता, गली उसके पीछे खुद ब खुद बंद होने लगती। चक चक दीवारें सिकुड़ती जा रही थी, रास्ता पतला और पतला। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गली भी उसके साथ साथ चलने लगी, जैसे वो उसकी हर हरकत की नकल कर रही हो। अरुण दौड़ा, गली दौड़ी। अरुण रुका, गली रुकी। अरुण चिल्लाया, उसकी आवाज 100 गुना बढ़कर उन दीवारों से टकराई। तो किसी से नहीं बच सकता। वो आवाज उसकी औरत की थी, लेकिन अब नजदीक नहीं, हर जगह, हर दीवार में गूंजी। अरुण ने देखा, अचानक उसके आगे एक दरवाजा खुला, दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुलता बंद होता रहता, मानो उसकी सांसें। अरुण के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी पीछे से कुछ तेजी से सरकता हुआ आया, जैसे नाखून फर्श पर रगड़ते हुए आ रहे हो। अरुण ने पीछे देखा तो उसकी रूह जम गई। एक काली परछाई जमीन पर रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हाथ पैर नहीं, बस एक लंबा फैलता हुआ साया। उस परछाई का सिर किसी मनुष्य की खोपड़ी जैसा, लेकिन चेहरा उल्टा। वो घूर रही थी, पूरा शरीर मोड़कर। अरुण ने डर से दरवाजा खोलकर अंदर छलांग लगा दी, और जैसे ही वह अंदर गया, गली एक जोरदार धमाके से बंद हो गई। धड़ाम। कमरा बिल्कुल काला था, बस बीच में एक पुराना झूला जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। झूले पर बैठी एक आकृति। अरुण की सांस अटक गई। वो बच्चा फिर से सामने था, जो दावा करता था कि वो उसका बचपन है। उसने सिर उठाया, धीमे से मुस्कुराया। चुप मत चुप मत अरुण, ये गली है, ये हमेशा अपने हिस्से ढूंढ लेती है। अरुण ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बच्चे ने उंगली उठाकर कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा रखा था। बच्चा बोला, तेरी आज़ादी उस बक्से में है, और तेरी मौत भी। गले में कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा झूले की किल की आवाज में घुलकर और भी भारी लग रहा था। अरुण ने नजरें बक्से पर टिकाई। जंग लगा पुराना लोहे का। उस पर धूल नहीं, बल्कि जले हुए उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से उस पर मार कर घसीट कर निशान बनाए हो। झूले पर बैठा वो बच्चा, जो खुद को अरुण का बचपन कह रहा था, धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि किसी गहरी नफरत की चमक थी। जाओ, वो बोला, खोलो उसे। अरुण ने डरते हुए पूछा, उसके अंदर क्या है?
बच्चे ने आंखों में साया भरकर कहा, जिसे तूने छुपा दिया था, जिसे तू भूलने की कोशिश करता रहा, पर वो चीज़ भूली नहीं। अरुण को ऐसा महसूस हुआ जैसे छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। बचपन में हुई हुई एक घटना उसके उसके याद की धुन में तैरने लगी, पर साफ नहीं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां उभरने लगी। अरुण ने कम कम पाए कदमों से उस बक्से की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ फर्श पर जैसे किसी ने नाखून खींचे। कमरा उस कमरा उसके नाम की गूंज से भरने लगा। अरुण, आवाजें न पुरुष की थी, न महिला की, न बच्ची की, कुछ और ही थी। अरुण ने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन छुआ। अचानक टक्कर, बक्सा जोर से हिला, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। अरुण पीछे गिर पड़ा। बच्चा झूले पर हंसने लगा। पहले हल्की हंसी, फिर गूंजती हुई, फिर कानों को चीर देने वाली। अरुण चिल्लाया, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बच्चा रुक गया। उसकी आवाज अचानक बेहद शांत, हमें नहीं, उसे चाहिए। किसे? बच्चे ने धीरे से सिर घुमाया। उसने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। अरुण ने आंखें मोड़ी। कोने में एक औरत खड़ी थी, लेकिन ये वही नहीं थी जो गली में मिली थी। ये कोई और थी। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर सूखे आंसू, बाल अस्त व्यस्त, आंखों खोखली, मानो सदियों से रोती रही हो। वो धीरे धीरे रोशनी में आई और उसकी पहचान देखकर अरुण के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ। औरत ने सिर झुकाया। उसकी आवाज टूटी हुई, तूने मुझे इसी बक्से में बंद किया था। अरुण का मन सुन्न हो गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन दिल भारी हो रहा था, बहुत भारी। मम्मा ने कब? वो घुटता हुआ बोला। औरत की आंखें लाल हो गई। उस रात जब तूने चिकना बंद किया था, जब तू डर से बेहाल होकर भागा और मुझे पीछे छोड़ दिया। अरुण का सिर घूमने लगा। 6 साल की उम्र, एक अंधेरा कमरा, माँ की चीखें, लाल रोशनी, पर छवि साफ नहीं। वो औरत आगे बढ़ी, और तूने दरवाजा बंद कर दिया था। बच्चे की आवाज आई, अब बारी है तेरी सच जानने की। अचानक बक्सा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से काला धुआं निकला, जिसमें इंसान की आंखें तेजी से मरोड़ रही थी, जैसे अब भी सांस ले रही हो। अरुण की सांसें थम गई। बक्से के अंदर जो चीख रही थी, उसने उसका दिल पत्थर का कर दिया। एक पुराना टूटा हुआ दर्पण, जिसमें अरुण का चेहरा नहीं दिखाई देता था एक दूसरा चेहरा। वही औरत, वही परछाई, वही लालटेन वाली। उसने दर्पण से मुस्कुरा कर कहा, मुझे याद किया अरुण। कमरा अचानक हिलने लगा। झूला टूट गया। दीवारें चीखने लगी। अरुण ने डर कर चिल्लाया, ये सब क्यों हो रहा है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत दर्पण में से बोली, मैं चाहती हूँ तू वो सच देखे जिससे तू भाग रहा है। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस एक आवाज बची, अगला दरवाजा खोल अरुण, तू अभी शुरुआत में है। अंधेरा अचानक इतना घना हो गया कि अरुण को लगा जैसे पूरा कमरा उसका गला दबा रहा हो। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दर्पण वाली और औरत की फुसफुसाहट, सच से भाग मत अरुण। अंधेरे में एक हल्की लाल चमक उभरी, धीरे धीरे, मानो हवा में तैरती आग हो। वो चमक एक दरवाजा बन गई, लाल चमकदार, जिससे धुआं निकल रहा था। दरवाजे पर उंगलियों के निशान, गहरे निशान, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बक्से पर थे। बच्चा जो खुद को अरुण का बचपन बताता था, अब दर्पण के पास खड़ा था, चेहरा आधा मुस्कुराता, आधा साया। उसने बोला, इस दरवाजे के पीछे तू वो रात दिखेगा जो तूने 21 साल से दिमाग में मिटा रखी है। अरुण ने काँप कर पूछा, कौन सी रात? बच्चे ने अपनी आंखों में लाल चमक भरकर कहा, वो रात जिसमें तुझसे खून जिससे खून बहा था। अरुण का दिल जोरों से धड़का। खून किसका?
यह सोचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ के साथ खुलने लगा। अंदर धुएं के भीतर परछाइयाँ और उन परछाइयों में इंसानों के साए मरोड़ते हुए। अरुण डरकर बोला, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। दरबार में से औरत की आवाज़ गूंजी, जाएगा, क्योंकि सच तेरी पसलियों में फंसा हुआ है। जैसे ही उसने ये कहा, अरुण की पसलियों में तेज जलन हुई, जैसे किसी ने अंदर से चाकू घोंपा हो। अरुण दर्द से चीखा, गिर पड़ा। बच्चा उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, तू तभी आज़ाद होगा जब वो रात दोबारा जिएगा। अरुण की आंखें भर आई, दर्द से और उस विस्फुर्ति से जो अब टूटी जा रही थी। जैसे ही अरुण ने लाल दरवाजे में कदम रखा, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। अचानक वो एक पुराने जर्जर कमरे में खड़ा था। दीवारें टूटी हुई, खिड़की से तेज हवा और एक कोने में एक बिखरा हुआ बिस्तर। कमरे की दीवार पर पुराना कैलेंडर, तारीख 3 नवंबर 2004। अरुण की सांसें अटक गई। वो 6 साल का था उसी साल। तभी कमरे में एक आकृति भागती हुई आई, एक महिला। अरुण पहचानते ही जमीन पर बैठ गया। माँ, उसकी माँ, रोती हुई, किसी को पुकारती हुई, जिसे अरुण सुन नहीं पा रहा था। फिर दरवाजे के बाहर कोई जोर जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो अभी। आवाज बिल्कुल पुरुष की थी, गुस्से से भरी, संभवत अरुण के पिता। माँ ने कांपते हुए अरुण छोटे वाले को पकड़ा और कहा, चुप रह, आवाज मत करना। वो छोटे अरुण को उसी लोहे के बक्से में डालने लगी जो अभी अभी कमरे में दिखाई दिया था। अरुण बड़ा वाला, हक्का बक्का, ये क्या कर रही है? बच्चा मुस्कुराया, याद आ रहा है। अरुण का सिर घूमने लगा। उसने ध्यान से देखा। माँ ने बच्चे को बक्से में डाला और बक्सा बंद कर दिया। बाहर से कदमों की आवाज बढ़ रही थी, गुस्से से भरी। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक पीछे हट गई। दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम। अंदर आया एक आदमी, सांवला, गुस्से से भरा, हाथ में खून से सना पत्थर। अरुण की आंखें फैल गई। ये मेरे पिता नहीं है, बच्चा फुसफुसाया। नहीं, ये वो आदमी है जिसने तेरी माँ को मारा था। अंधेरा कांपने लगा, कमरा खुद से भर गया। अरुण की माँ चीखी और उस आदमी ने पत्थर उठाकर कमरा लहूलुहान हो गया। अरुण बड़ा वाला चीख पड़ा। उसे सब याद आने लगा, वो बच्चा, बक्सा, माँ की चीख, खून। फिर अचानक वो आदमी बक्से की ओर बढ़ा जिसमें छोटा अरुण छिपा था। अरुण ने डरकर चिल्लाया, नहीं, मत खोलो। पर वह आदमी बक्से पर झुका, उसका ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। छोटा अरुण गायब। अचानक एक काली परछाई कमरे में उभरी, वही लालटेन वाली औरत। उसने आदमी का गला पकड़कर कहा, अब ये मेरा है। और एक ही झटके में उस आदमी की चीख कमरे में गूंजकर अचानक खत्म हो गई। अरुण चौंक गया। तुमने इस आदमी को मारा? औरत ने दर्पण जैसी आंखों से घूरा। मैं किसी को नहीं मारती अरुण, मैं सिर्फ उन्हें लेती हूँ जिसे दुनिया भूल चुकी है। फिर उसने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है चुनने की। तू किस सच को स्वीकार करेगा? कमरा लाल हो गया। दर्पण टूटने लगा और दरवाजे के पीछे से एक नया रास्ता खुला, अंतिम सत्य का। कमरा अब पूरी तरह जाग चुका था। दीवार पर ताजा सी गीली खरोंचे, फर्श पर चिपचिपे काले निशान और हवा में वो अनकही फुसफुसाहट। इन तीनों के अंदर का डर अब शब्दों में नहीं, सांसों में था। राघव ने टॉर्च धीरे से अलमारी के अंदर घुसाई। अचानक रोशनी टिमटिमा गई और तभी जैसे अलमारी के पीछे कोई चल रही हो। सुरेश पीछे हटकर बोला, ये दीवार है या पर्दा? ऐसी कैसी हिल सकती है? आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, या कुछ है।
और वो हमसे छुपने की कोशिश नहीं कर रहा, हमें देखने की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अलमारी के पीछे से 3 तप-तमा की आवाज़ आई। कोई अपने नाखून से दीवार को बजा रहा था। टॉर्च की रोशनी डालने पर पता चला दीवार धीरे धीरे काली हो रही थी, जैसे कोई परछाई अंदर से चढ़कर सतह पर आ रही हो। राघव ने टॉर्च कसकर पकड़ी और बोला, ये दीवार के पीछे कोई रास्ता है और शायद आर्या चीख पड़ी। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दीवार फटने जैसी आवाज़ करने लगी और काली आकृति धीरे धीरे थी के सामने उभरने लगी। दीवार के बीचों बीच एक आकृति की रेखा बनी। लंबा चेहरा, पतली गर्दन और 2 गहरे धंसे हुए खाली आंखें, जैसे किसी ने अंधेरे को इंसान की शक्ल दे दी हो। पर सबसे डरावनी बात, वो हिल नहीं रहा था, वो देख रहा था। भले उसकी आंखें नहीं थी, पर वो देख रहा था। राघव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। परछाई ने धीरे से दीवार से बाहर कदम रखा। कमरे का तापमान जैसे तुरंत 20 डिग्री गिर गया। आर्या ने अपनी सांस को धुआं बनते देखा। सुरेश की उंगलियां सुन्न हो गई और परछाई अब पूरी तरह कमरे में थी। उसका शरीर धुंधला जैसे धुआं हो, पर पैर फर्श को छू नहीं रहे थे। राघव ने किसी तरह हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? परछाई ने हल्का सा सिर तिरछा किया और राघव ने बिल्कुल पास आकर रुकी। ऐसा लगा जैसे वो गर्दन को सूंघ रही हो। कमरा फिर से फुसफुसाया, मैं कभी गई ही नहीं। परछाई ने धीरे धीरे से सुरेश की तरफ बढ़ी। सुरेश बोला, अब आओ प्लीज। प्लीज नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। परछाई ने बस उसकी कलाई को छुआ और उस हिस्से की चमड़ी सफ़ेद, सूखी और सड़ी हुई लगने लगी, जैसे किसी सालों पुरानी लाश की त्वचा लगा दी हो। सुरेश दर्द से चीख पड़ा, आग 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 लाओ, ये जलता है। राघव ने तुरंत लाइटर जलाया। आग की रोशनी देखते ही परछाई पीछे हट गई और एक पल में काले धुएं में बदलकर कमरे के कोने में छुप गई। आर्या हाँफते हुए बोली, वो आग से डरता है, आग से। राघव ने कहा, मतलब ये चीज मर चुकी है, पर पूरी तरह नहीं। सुरेश दर्द से कहराता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी कलाई पर जैसे कुछ रेंग रहा था और कमरे की दीवार पर फिर से नई खरोंचें उभरने लगी। अब तुमसे मिलने की बारी है। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए 10, फिर मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा।